नमस्कार। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने सुना भी होगा, किया भी होगा। देखिए, मैं आज अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने के तरीके, सरल तरीके क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो हमारे बाईं और दाईं नासिका का एक कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन का लाभ क्या है? लाभ ये है कि चंद्र स्वर यानी बायां स्वर, सूर्य स्वर यानी दायां स्वर, चंद्र यानी ठंडा, सूर्य यानी गर्म, ये जो श्वासों का कॉम्बिनेशन है ये हमारी शरीर की नस नाड़ियों तक पहुंचता है। मेरा अनुभव ये है कि किसी को कहीं भी नाड़ियों में प्रेशर हो, कंप्रेशन हो, कोई भी नस दबी हुई हो या कोई दर्द हो, तो उन दर्द में अनुलोम विलोम का एक अच्छा सहायता जो है वो देखी गई है। आप अपनी दवाइयाँ लीजिए, ट्रीटमेंट करिए, लेकिन अनुलोम विलोम उसके साथ जरूर करिए। नस नाड़ियों यानी न्यूरो की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। भले ही न्यूरो की प्रॉब्लम ना हो तो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी के लिए बहुत बेस्ट है। कारण है कि इंटरनल नाड़ियों का जो शोधन है वो यही प्राणायाम जो है वो करता है। अब बाईं नासिका जो है ये हमारे पूरे शरीर में जब जाती है तो इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और राइट जो दाहिनी नासिका है इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। तो ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है ये हमारे शरीर को अंदर से पूरा गर्म ठंडे का सेक करती है। तो अब कैसे करना है? देखिए, बाईं नासिका को आपने श्वास भरना है। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, किसी न किसी जब भी बात करते हैं अनुलोम विलोम का कंफ्यूजन जो है वो उनको जरूर रहता है। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा समझ लीजिए और करने का सरल तरीका जो मैंने आपको बताया वो क्या है। देखिए, करने का सरल तरीका ये है कि आप इसमें आलती पालती यानी सुखासन में बैठकर कर सकते हैं या इसको चेयर पर बैठकर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखें कि कमर सीधी रहनी चाहिए, यानी हमारी जो नाड़ियां हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है वो सीधी रहनी चाहिए। कमर सीधी रहेगी तो नाड़ियों में जो रक्त का संचरण है वो सही जाएगा, स्पंदन सही जाएगा। और या फिर कई लोग बीमार, जैसे देखिए इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता किसको है? जो 50 साल से ज्यादा के हो गए या जो बीमार हैं उनको ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये करना चाहिए। लेकिन वो तो बैठ नहीं पाते, योग नहीं कर पाते, तो क्या करें? तो वो सीधे लेटे हैं, अगर सीधे लेटे भी हैं, जैसे पैर के फ्रैक्चर हो गया या कमर दर्द हो रहा है और वो लेटे हुए हैं, तो लेटे लेटे भी कमर सीधी रहनी चाहिए और लेटे लेटे अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें। अब करने का तरीका क्या है? बाईं नासिका से श्वास भरना है, दाईं से छोड़ना है, दाईं से भरना है, बाईं से छोड़ना है। सिंपल। अब इसको बांधना पड़ेगा क्योंकि हम किसी बंदिश के बिना काम नहीं कर सकते। तो बंदिश क्या है? 10 की गिनती को बंदिश बना लीजिए। आपने 10 गिनती तक श्वास भरना है, 10 गिनती तक श्वास छोड़ना है दूसरी नासिका से, दूसरी नासिका से 10 तक भरना है और पहली नासिका से 10 तक छोड़ना है। ये एक कॉम्बिनेशन है दोनों तरफ का, यानी जैसे ये श्वास भरा, अब इन दो अंगुलियों से जो मध्यमा और कनिष्ठा, इससे आप इसको बंद कर लीजिए और दाहिनी नासिका से मध्यमा और अनामिका, ये कनिष्ठा तो अलग रहेगी, दाहिनी नासिका से छोड़िए। अब दाहिनी से श्वास भरिए, अब बाईं से छोड़िए, यानी 10 गिनती तक लेना, 10 गिनती तक छोड़ना, फिर 10 तक लेना, 10 तक छोड़ना। इससे आपको एक बंदिश हो जाएगी और आप गिनती के चक्कर में इसको ज़्यादा कर पाएंगे। वरना क्या होता है, ये बहुत बोरिंग लगता है। तो आप कोई भजन लगा सकते हैं, 10 मिनट का कोई गीत लगा लीजिए, हनुमान चालीसा लगा लीजिए या अपना कोई भी ऐसा भजन जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगा लीजिए और उसको करते करते आप इसको करिएगा। मैं आपको बताता हूँ, इतना अच्छा फील होगा आपके। एक तो दिमाग का जो तनाव है वो एकदम से फ्री होगा, उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप एकदम शरीर को जो है हल्कापन जो है वो पाएंगे। तो ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम का तरीका मैंने आपको बताया है, इसको सरल बनाने का मैंने प्रयास किया है कि आप इसको, जो जिनको ज़रूरत है 50 साल से ऊपर वाले, वो तो लेटे लेटे भी करें तो सही। मतलब हम क्या करते हैं, सही करने के चक्कर में हम करते ही नहीं है। ये अनुलोम विलोम सही है जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, भले ही आप लेटे हैं, भले ही बैठे हैं, भले ही आप चेयर पे बैठे हैं। अब जिनका घुटना दर्द है, कमर दर्द है, वो चेयर पे बैठ सकते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनको अनुलोम विलोम चेयर पे ही करना चाहिए और उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। आप भले ही दवाइयाँ लेते रहे, सब कुछ लेते रहे, उसके साथ इसका रिजल्ट जो है वो आपको और ज़्यादा भरपूर मिलेगा और आपको शरीर में एक एनर्जी का आभास होगा, एक अनुभव होगा। तो ये अनुलोम विलोम के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। शरीर के इस कॉम्बिनेशन को भूल मत जाइएगा। योग के अंदर ये सबसे बड़ा स्टेरॉइड है, यानी ये योग का सबसे बड़ा जो है
सबसे ज़्यादा लाभ करने वाला ये प्राणायाम है और इसको नाड़ियों के शोधन के लिए हमेशा जाना जाता है। इसको आप नियमित रूप से अपने जीवन में ढालेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, मस्त बनाएं। ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाज़त त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।